स्वागत है सभी का हाइड्रोलिक्स की इस लेक्चर सीरीज में। तो आज हम बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिक फिल्टर्स। क्या रहेगा? हाइड्रोलिक फिल्टर्स। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम हाइड्रोलिक फिल्टर के बारे में जानेंगे, इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ये, और उसके नेक्स्ट बाद हम जानेंगे हाइड्रोलिक्स फिल्टर का इंस्टॉलेशन, मतलब वो फिल्टर कहाँ कहाँ फिट किए जाते हैं। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोलिक फिल्टर्स जो हैं वो उपयोग क्यों किए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो है मेन जो क्या है कंपोनेंट, फ्लूइड है, लिक्विड है। अगर लिक्विड नहीं रहेगा तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो उस लिक्विड को, जब वो लिक्विड क्या होता है, लाइन में बहता है पंप से, जब पंप से जनरेट होता है पावर, और पंप से कहाँ जाता है, पंप से मोटर में जब जाता है तो क्या होगा, बीच में घर्षण होगा। तो इनके हल्के बारीक बारीक जो लोहे के कण रहेंगे वो साथ में बहेंगे इनके पाइपलाइन के, और ये क्या करेंगे अंदर ही अंदर रोटेट होके, और जो पूरा रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब जो हाइड्रोलिक टैंक है, उसको क्या कर देंगे, सब दूर मतलब कचरा जमा हो जाएगा। कुल मिला के अगर अपन कहें तो लोहे के बारीक बारीक कण रहेंगे, और बाहर बाहर से भी अगर कहीं सील वगैरह रबड़ की जो रहेगी वो अगर कटी हुई है तो वहाँ से भी लीकेज होकर अंदर जाएगा। तो ये सारे जो हैं जो पार्टिकल्स रहेंगे, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को खराब कर देंगे। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, जो लिक्विड है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ये फ्लूइड को क्या होना है, फिल्टर करना पड़ता है ना। मतलब इसमें से सारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकालना पड़ेगा। अब जैसे अपन अपने शरीर का उदाहरण लें तो शरीर में ये काम कौन करता है, अपना लिक्विड अपन किसके सहारे चलते हैं, खून के सहारे। खून को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी। ठीक है। तो अगर किडनी काम नहीं करेगी तो अपना काम सब शरीर जो है बराबर वर्क नहीं कर पाएगा, जो जैसा उसको करना चाहिए। उसकी क्षमताएं कम हो जाएगी, काम करेगा मगर उस प्रभाव के साथ, उस इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं करेगा वो। तो उसी चीज़ को हाइड्रोलिक्स जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें उसको बचाने के लिए, उससे कि उसकी इफेक्टिवनेस में कोई खराबी ना आए समय के साथ, उसके लिए क्या लगाया जाता है इसमें, हाइड्रोलिक फिल्टर्स। क्या लगाया जाता है, हाइड्रोलिक फिल्टर्स। तो अब अपन ने देख लिया फिल्टर्स क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो सबसे पहला क्या होगा, मैकेनिकल फिल्टर। कौन सा होता है, मैकेनिकल फिल्टर। देखो, मैकेनिकल फिल्टर में कुछ नहीं है, एक सिंपल सी छन्नी रहेगी। ठीक है, जो अपना तार की या चद्दर की सिंपल छन्नी रहेगी। वो छन्नी से क्या होगा, लिक्विड जो है छन के फिल्टर होके एक पार से उस पार जाएगा। तो क्या कहलाएगा वो, मैकेनिकल फिल्टर। क्योंकि उसमें कोई दूसरा पोर्शन काम नहीं कर रहा, वो पूरा किस पे निर्भर है, मैकेनिकल फोर्स पे निर्भर है कि यहाँ से कुछ भी जो पार्टिकल रहेगा वो यहाँ अटक जाएगा, और वो क्या कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। तो सबसे पहला फिल्टर कौन सा हो गया, मैकेनिकल फिल्टर, है ना। अब एब्जॉर्बेंट। देखो, एब्जॉर्बेंट फिल्टर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मैकेनिकल फिल्टर में तो एक स्ट्रिप या चद्दर की अपना जाली सहित लगी रहेगी। ठीक है। तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, कॉटन, कॉटन कपड़ा या कागज, हेवी कागज, वो लगाते हैं। और उसमें से क्या होता है, फ्लूइड पास होता है। क्या होता है, उसमें से फ्लूइड पास होता है। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ये बारीक कचरे को भी छान सकता है। ये क्या कर सकता है, जो बारीक, इसमें से तो चांसेस है कि बारीक बारीक कण निकल जाएंगे, मगर इसमें से क्या है, बारीक बारीक कण भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, स्टील की जाली वगैरह प्रयोग की जाती है। ठीक है, स्टील। और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, कॉटन। ठीक है, कपड़ा मतलब कपड़ा या कागज। ठीक है, इस टाइप से। और थर्ड नंबर का है एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये बी है और यहाँ पे डी है, बस इतना सा फर्क है। काम दोनों का एक ही है। फर्क इतना है कि इसमें कॉटन की जगह क्या लगा जाता है, इसमें कॉटन की जगह क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, क्या लगा देते हैं इसमें, मिट्टी से एक अपन देखते हैं पानी फिल्टर करने का भी आता है, उसमें अपना चूने के, वो पीओपी के लगे होते हैं बाल्ब, उसमें से पानी टपक टपक के फिल्टर होता है। तो उसी प्रकार एक ऐसा बर्तन रहता है। इसमें क्या अपन देखते हैं कि यहाँ पीओपी का ये लगा रहेगा, यहाँ पे एक पाइप निकला रहेगा, नीचे एक रिजर्वायर रहेगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा।
पानी यहाँ डालेंगे तो ये क्या होगा, जो पीओपी या मिट्टी के ऐसे स्टैंड में लगे हुए होते हैं, और इसमें से पानी छन के इस पाइप की सहायता से क्या होता है, इसमें आता है, और यहाँ से अपन पानी को पीते हैं नल से। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है इस फिल्टर में, यही जो मिट्टी वगैरह के बन के लगते हैं इसमें, तो ये क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं, ये और बारीक कचरा निकालने की इसमें क्षमता है। मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट है, ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, और थर्ड है मैग्नेटिक फिल्टर। तो नाम से ही क्लियर है, इसमें इसमें क्या लगी रहेगी, मैग्नेट लगी रहेगी, नॉर्थ साउथ पोल जो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, लोहे के जो कण रहेंगे जो पंप जनरेट करेगा, क्योंकि पंप पूरा क्या है लोहे के बने हुए, हर पार्ट्स लोहे का, तो घिसाना भी है ही सही उनको, ऐसा तो नहीं है कि रबिंग वगैरह नहीं होगी। तो उसके कारण क्या होगा, इसके बारीक बारीक जो कण डेवलप होंगे वो कौन एब्जॉर्व करेगा, उसको करेगा मैग्नेटिक फिल्टर। तो ये 4 प्रकार के देखो फिल्टर हो गए, है ना। अब अपन ने पहले पढ़ा था सक्शन। ठीक है, सक्शन क्या होता है, सक्शन होता है कि जहाँ से फ्लूइड क्या हो, इन हो, क्या हो, फ्लूइड इन हो। एक इन होता है और एक क्या होता है, आउट। एक इन होता है और एक आउट। तो देखो जो मैकेनिकल फिल्टर है ना, मैकेनिकल फिल्टर कहाँ लगेगा, मैकेनिकल फिल्टर लगेगा जो पंप है। ठीक है, पंप और टैंक के बीच में। जैसे ये क्या है, ये टैंक है, टैंक से ऑयल कौन उठाएगा, पंप उठाएगा, तो ये यहाँ बीच में लगेगा कौन सा फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर। और पंप से ऑयल जब कंपोनेंट में जाएगा, ठीक है, देखो मैकेनिकल फिल्टर के बाद जब एब्जॉर्बेंट फिल्टर है, इसमें से अगर अपने को ऑयल को पास करना है तो प्रेशर लगेगा, इसमें भर के रख देंगे तो दिन भर हो जाएगा उसको खाली होने में। अगर इसमें अपन यहाँ पे अगर ऑयल को भर के, पानी को भर के रख दें अपन, तो ये पानी का टैंक कितनी देर में भराएगा, दिन भर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये दोनों फिल्टर क्या है वो स्लो है, इनको अगर प्रेशर नहीं मिलेगा तो ये दिन भर कर देंगे ये टैंक को भरने, और ऊपर से अगर प्रेशर होगा तो क्या होगा, ये फास्ट कम करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। ये मैकेनिकल फिल्टर ये आसानी से खींच सकता है ऑयल को, तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, पंप के पहले। ठीक है, कहाँ किया जाता है, जो अपना पंप है, ये पंप है, इसके पहले कौन सा, मैकेनिकल फिल्टर। ठीक है, और फिर कहाँ आएगा, फिर आएगा नीचे टैंक, क्या आएगा फिर, ये टैंक आ गया। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब उसके बाद जब ये नेक्स्ट कंडीशन में आएगा, यहाँ पे ऑयल में क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ऑयल में जब प्रेशर आएगा, ये देखो ये जो साइन बन रहा है, ये साइन पहचानना है, ये पंप का सिंबल है ना, अपन ने पढ़ रखा है। तो अब जब नेक्स्ट आएगा तो यहाँ कौन सा फिल्टर लगेगा, एब्जॉर्बेंट फिल्टर। ठीक है, या एड्जॉर्बेंट फिल्टर, ये दोनों फिल्टर यहाँ पे अप्लाई होंगे कब, पंप के बाद। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए कि मैकेनिकल फिल्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पंप के पहले। ठीक है, और एब्जॉर्बेंट या एड्जॉर्बेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पंप के बाद। ये बचे हुए जो तीनों फिल्टर है ये पंप के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ पंप के पहले मैकेनिकल फिल्टर का उपयोग किया जाता है, बाकी जितने फिल्टर है ये पंप के सब बाद प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 फिल्टर हो गए। जो लास्ट मैग्नेटिक फिल्टर है ये पंप के बाद किया जाता है, और जो अपना जो इक्विपमेंट है जैसे वॉल्व हो गए, ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, हाइड्रोलिक मोटर हो गई, इनके पहले मैग्नेटिक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या हो, जो पंप जो है पार्टिकल जनरेट करेगा फेरस मेटल के, वो इसको एब्जॉर्व कर लेगा कौन, मैग्नेटिक फिल्टर। तो उससे अपने आगे की इक्विपमेंट खराब होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अपने फिल्टर हो गए। तो ये चारों फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है अपने को। अब नेक्स्ट देखो, ये अपन डिलीट कर देते हैं इतना। अब इन फिल्टर के अपन ड्राइंग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये मैकेनिकल फिल्टर, कौन सा फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, है ना। तो मैकेनिकल फिल्टर देखो इसकी ड्राइंग इस प्रकार है, सिंपल ड्राइंग है। ये इन है और ये आउट है, और बीच में क्या लगा हुआ है, स्ट्रेनर। ठीक है, स्ट्रेनर मतलब ये जाली लगी हुई दिख रही है, जाली। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इन होगा और आउट होने के लिए इसको जाली में से होके ये यहाँ से ऐसा कनेक्ट है ये,
जाली में होके इस पार जाना पड़ेगा, तो स्ट्रेनर से क्या होगा, ये ऑयल को फिल्टर कर देगा। तो ये कौन सा फिल्टर है, मैकेनिकल फिल्टर है, ठीक है। ये कहाँ लगता है, हाइड्रोलिक ऑयल इज ड्रान फ्रॉम रिजर्वायर, जब रिजर्वायर से, या रिजर्वायर मतलब देखो हाइड्रोलिक टैंक होता है, ठीक है, रिजर्वायर मतलब हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक टैंक से जब ऑयल उठाना हो तो बीच में कौन सा लगता है, मैकेनिकल फिल्टर लगता है। अब उसके बाद एब्जॉर्बेंट फिल्टर, देखो ये एब्जॉर्बेंट फिल्टर है, बीच में जो ये पोर्शन दिया हुआ है, ये पोर्शन जो है ये क्या है, कॉटन या कागज, हेवी कागज या हेवी कॉटन का बना हुआ है। तो यहाँ से जब लिक्विड इन होगा तो उसको आउट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ से जब ये क्रॉस करके जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, एकदम शुद्ध ऑयल मिलेगा, है ना। तो एकदम शुद्ध ऑयल उसको किसको मिलेगा, ये पंप को नहीं मिलेगा, पंप तो आगे पहुंचा रहा है, ठीक है, अपना जो पंप है, पंप तो यहीं लगा हुआ है, ये किसको मिल रहा है, जो अपने एक्चुएटर है, लीनियर एक्चुएटर या रोटेटिंग एक्चुएटर, मतलब पंप, मोटर या अपना वॉल्व है जो डीसी वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, रेगुलेटर वाल्व, ये सारे को मिलेगा। इसमें ऐसा क्यों किया गया है, इसमें ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो इसको बहुत प्रेशर चाहिए रहता है, अगर अपने को कॉटन को अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या हेवी प्रेशर चाहिए रहता है, तो उसके लिए क्या है, इसको अपने पंप के बाद लगाते हैं इसको अक्सर, ठीक है, पहले लगा देंगे तो ये खींच नहीं पाएगा, तो इफिशियंसी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो एड्जॉर्बेंट, ये भी सिंपल है, ये जो नॉब है, नॉब के बाद जो निडल है ना, ये निडल, ये निडल किसकी बनी हुई है, क्ले या फिर इस टाइप का मटेरियल जो है वो क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, और वो उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, है ना। इसका टेक्निक ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल, यहाँ से इन और यहाँ से आउट, ये नॉब बंद कर देंगे तो क्या होगा, बीच में ये फिल्टर करेगा, और है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं अपन, मैग्नेटिक फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर भी सिंपल ही रहेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं ज़्यादा। इसमें क्या है, ये इन दे रखा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आउट, है ना। आयरन पार्टिकल देखो साइड में सब चिपक गए हैं, हाई पावर मैग्नेट लगी हुई है यहाँ पे, नियोडायनियम, और ये क्या है, हेलिक्स कोइल लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट होगी जहाँ तक है। अगर कोइल लगी हुई है तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक से काम करेगी, मतलब बिजली मिलेगी तो क्या करेगी, मैग्नेट बन जाएगी। तो अब ये अपने हो गए 4 प्रकार के फिल्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रोलिक फिल्टर। देखो इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसको देखो फर्स्ट इंस्टॉलेशन अपन ने देखा सक्शन स्टेनर, ठीक है, स्टेनर मतलब क्या होता है, मैकेनिकल फिल्टर का कभी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, स्टेनर। तो सक्शन मतलब, मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ, ये किसकी है, ये हो गया हाइड्रोलिक पंप, तो इसका सक्शन और ये डिस्चार्ज, ठीक है, ये हो गया सक्शन और ये डिस्चार्ज, ठीक है, ये मतलब इन और ये आउट। तो यहाँ पे जो फिल्टर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सक्शन फिल्टर। कौन सा फिल्टर लगता है वो भी मैंने अभी बता दिया है, ठीक है, मैकेनिकल फिल्टर लगेगा। और सेकंड, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग, इसका महत्व है, ये पंप को, जो टैंक में ऑलरेडी जो कचरा या जो पार्टिकल्स हैं, जो टैंक में, जैसे मान लो कि ये टैंक में जो भी पार्टिकल हैं, जो भी मैग्नेट से जो या कुछ भी बच के टैंक में आ गए हो, बीच में जितने फिल्टर लगे, ऐसा हर फिल्टर में इतनी क्षमता नहीं, कुछ तो छोड़ ही देगा। तो अगर जब वापस ऑयल रोटेट होने के लिए जब पंप में जाएगा तो पंप को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सक्शन फिल्टर का उपयोग किया जाता है, ताकि पंप क्या हो, क्षतिग्रस्त ना हो। सेकेंड नंबर पे प्रेशर लाइन फिल्टर है। देखो प्रेशर लाइन फिल्टर मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर लाइन, यहाँ तक ये प्रेशर लाइन नहीं, प्रेशर लाइन कब बनती है, जब पंप को क्रॉस कर जाए। तो पंप को क्रॉस करने के बाद जब प्रेशर लाइन बनती है तो यहाँ पे जो फिल्टर लगाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन सा कहलाएगा, प्रेशर लाइन फिल्टर। तो ये 2 प्रकार के फिल्टर लगाते हैं अपन इसमें, एब्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक फिल्टर भी यहाँ पे बीच में लगता है, तो मैग्नेटिक फिल्टर, ठीक है। अब थर्ड क्या है,
रिटर्न लाइन फिल्टर। कौन सा फिल्टर? रिटर्न लाइन फिल्टर। अब जब यहाँ तक ऑयल आ गया अपना, अब ये ऑयल कहाँ चला गया अपना? हाइड्रोलिक सिलेंडर में। ठीक है, कहाँ चला गया? हाइड्रोलिक सिलेंडर में। ये इन कर दिया अपन ने। ठीक है, अब इन कर दिया तो ये वापस आउट भी होगा, और आउट होके कहाँ जाएगा? वापस टैंक में जाएगा। तो यहाँ पे जो फिल्टर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो फिल्टर लगेगा उस फिल्टर को क्या बोलेंगे हम? रिटर्न लाइन फिल्टर। यहाँ पे मैकेनिकल फिल्टर भी लग सकता है। ठीक है, मैकेनिकल फिल्टर लगा सकते हैं, मैग्नेटिक फिल्टर लगा सकते हैं। तो क्या जो भी यहाँ पे पार्टिकल जनरेट हुए होंगे वो कहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे? रिटर्न लाइन फिल्टर में, जो टैंक में जाने से रोकेंगे। तो यहाँ पे भी हम मैकेनिकल फिल्टर भी लगा सकते हैं, और उसके लिए मैग्नेटिक फिल्टर भी लगा सकते हैं, है ना। और जो एब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट है वो यहाँ पे लगाना इतना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, सब यूज हो चुका होगा और यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा। अब लास्ट अपन है कौन सा? ऑफलाइन फिल्टर। ऑफलाइन फिल्टर कहाँ लगाए जाते हैं? देखो, ऑफलाइन फिल्टर का क्या होगा? ये टैंक है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा पंप लगाया जाएगा यहाँ, ये पंप ऑयल उठाएगा, और यहाँ एक फिल्टर लगा देंगे, एब्जॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट फिल्टर, है ना। और या उसकी आवश्यकता के हिसाब से अपन कोई सा भी लगा सकते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम चांस है एब्जॉर्बेंट एडजॉर्बेंट के। और क्या करेंगे? उसको वापस रिटर्न कहाँ कर देंगे? टैंक में। तो ये क्या करेगा? ये दिन भर रोटेट होते रहेगा यही ऑयल, है ना। और ऑयल को क्या करेगा? ये फिल्टर करता रहेगा, ताकि ऑयल क्या हो, कहीं जा नहीं पाए। ये ऑफलाइन फिल्टर है, मतलब जो लाइन से इसको कोई मतलब नहीं है। इसका जो सर्किट है पूरी मशीन का, वो सर्किट को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। मशीन पूरी बंद भी हो जाएगी तो हम इसको चालू रख सकते हैं, और ये क्या करेगा? कंटिन्यूसली ऑयल को फिल्टर करेगा। तो ये कौन सा फिल्टर होगा? ऑफलाइन फिल्टर। तो ये है इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा अपन ने। किसके बारे में? कि इंस्टॉलेशन के हिसाब से फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी 4 प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने हो गया आज हाइड्रोलिक फिल्टर्स का बारे में अपन ने पढ़ लिया। 4 प्रकार के हैं ये, और 4 स्थान पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैकेनिकल फिल्टर, एब्जॉर्बेंट फिल्टर, एडजॉर्बेंट फिल्टर और मैग्नेटिक फिल्टर। ठीक है, ये सर्किट की क्लासेस अलग से लगाएंगे हम। तो ये आज अपन ने फिल्टर के बारे में लगभग पूरा डिटेल में जान लिया है। तो जो कंटेमिनेंट्स रहते हैं, कंटेमिनेंट्स मतलब जो अशुद्धियाँ रहती है। अशुद्धियाँ कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की, सॉरी 5 प्रकार की। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बैक्टीरिया, ठीक है, जीवा मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो। ऑर्गेनिक मतलब जो जैविक होती है। तो ये सॉलिड मतलब जो सॉलिड कण आ जाते हैं। लिक्विड मतलब अगर ऑयल के साथ कोई पानी वगैरह मिक्स हो रहा है तो वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए सही नहीं है। और गैस मतलब अगर गैस के बबल आ जाए, हवा के बबल आ जाए ऑयल में, तो वो क्या करता है? उससे उसकी क्षमताएं प्रभावित होती है। क्षमताएं क्या होती है? प्रभावित होती है, क्योंकि वो क्या होती है? कंप्रेस होती है। ये बबल है, ठीक है। अब इसमें जब लोड आएगा तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, और ये कंप्रेस होकर छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा? उसकी क्षमताएं प्रभावित होगी। तो ये लिक्विड में गैसेस भी नहीं होना चाहिए। और बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक ये जो हैं, ये बाहर से इंटर कर जाएंगे, है ना। ग्रीस वगैरह जब ग्रीसिंग होती है उसके साथ या किसी और स्थान से, तो ये पांच पांच प्रकार के जो अशुद्धियाँ या कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं, है ना। अब कौन सा फिल्टर क्या किस चीज़ को फिल्टर करता है, किस चीज़ को हटाता है, तो अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो मैकेनिकल फिल्टर है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये मेटल की स्क्रीन या डिस्क का होता है, ठीक है। और ये कोर्स पार्टिकल को हटाता है। क्या इसको हटाता है? ये कोर्स पार्टिकल मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिनकी साइज क्या होती है? नॉर्मली अधिक होती है, उनको हटाएगा, मतलब कोर्स को, है ना। और स्टेनर, स्टेनर भी बोलते हैं इनको। स्टेनर मतलब छन्नी। क्या बोलते हैं इनको? छन्नी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्मली एक ही छन्ने का काम ही करता है। और ये कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? सक्शन लाइन में। किसमें? सक्शन लाइन में, मतलब टैंक में से जब पंप ऑयल को खींचता है
तो वहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाता है। और है ना, ये पार्टिकल देखो 60 से लेके 100 माइक्रोन तक के पार्टिकल को ये क्या करता है, कैच कर लेता है। इससे बारीक होगा तो ये कैच नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्बेंट फिल्टर देखो, वुड, कॉटन, वुड, यार्न, क्लॉथ और रेजिन, इनका बनाया जाता है ये। और ये स्मॉलर पार्टिकल के लिए उपयोग होता है, और ये वाटर को भी रिमूव कर देता है, वाटर और वाटर सोल्यूबल जो भी है उनको भी रिमूव कर देगा। ये कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, ये प्रेशर लाइन में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और इनको क्या करना है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉटन से ऑयल को पास करना मतलब बिना प्रेशर के नहीं हो पाएगा। और ये भी क्या होते हैं, एड्जॉर्बेंट फिल्टर जो है ये क्ले, केमिकली ट्रीटेड पेपर, इन चीज़ के बनते हैं। ये भी बारीक कामों के लिए उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फिल्टर को हम जानते हैं, ये क्या करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक जो भी मटेरियल है उसको कैच करेगा। और ये फिल्टर को इंस्टॉल करना 4 प्रकार, सक्शन सक्शन स्ट्रेनर। सक्शन स्ट्रेनर मतलब सक्शन में जो लगाते हैं जहाँ से ऑयल टैंक से खींचता है। प्रेशर लाइन, पंप के जस्ट बाद लगाते हैं, वो प्रेशर लाइन फिल्टर हो गया। रिटर्न लाइन फिल्टर, जब इक्विपमेंट से ऑयल रिटर्न कहाँ जाए, टैंक में, और बीच में अगर हम कोई फिल्टर लगाएं तो वो रिटर्न लाइन फिल्टर हो गया। ऑफलाइन फिल्टर, सारी लाइन को हट के एक अलग से हम लाइन जोड़ें, पंप भी उसके लिए अलग लगाएं, फिल्टर भी अलग लगाएं, तो वो क्या होगा, ऑफलाइन फिल्टर, है ना। तो ये 4 प्रकार के हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफलाइन फिल्टर के बारे में। ये जो सिंपल सिंपल सर्किट है, ऐसे सर्किट से हम धीरे धीरे आगे बढ़ के हार्ड सर्किट की तरफ जाएंगे। ये क्या है अपना, टैंक, और ये भी क्या है, टैंक। ये दोनों टैंक है, मतलब एक बड़ा टैंक समझ लो। ये पंप है, पंप ऑयल को खींच रहा है, और ये फिल्टर में होके क्या कर रहा है, वापस टैंक में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इस पूरा रोटेशन हो गया इसका, क्या हो गया, पूरा रोटेशन। तो ये यही घूमता रहेगा ये बस। और ये ड्राइंग किसकी है, ये हमने पढ़ा था, ये पंप फिल्टर की है। ये वाली किसकी है, ये पंप की है। ये स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग लोडेड माउंटेन वाल, ये जो बना हुआ ये क्या है, ये जंक्शन है एक तरीके से पाइपलाइन का। और ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, लाइन है ये, है ना, इसमें ये ऑयल की पाइप है मतलब समझो। तो इसी प्रकार सारे फिल्टरों की सर्किट बनी हुई है इसमें, है ना। तो ये सर्किट पे अपन आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज का वीडियो हम मैं यहीं समाप्त करते हैं अपन। तो इसकी अब लिंक तो अब बंद कर दिया डिस्क्रिप्शन में डालना, अगर जिसको भी लगे तो वो बुक डाउनलोड कर सकता है पूरी। ये बुक डाउनलोड करने के लिए फिटर NSQF 4th सेमेस्टर की ट्रेड थ्योरी है, ये आसानी से भारत स्किल पोर्टल पे मिल जाएगी। उसको ऑपरेट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि उसको हम भारत स्किल पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है। और आज अब लगभग हाइड्रोलिक्स का अपना चैप्टर समाप्त होने वाला है, तो नेक्स्ट अब न्यूमेटिक की तरफ जाएंगे। तो बहुत जल्दी न्यूमेटिक चालू होगा। और हमारे जो डेली MCQ हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं अब, 10 MCQ, 20 MCQ। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।